मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो पॉलीगन लॉ के बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। मैं आपसे कह रहा हूं दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसे आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। मुझे बताओगे वेक्टर माइनस बी का क्या मतलब है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी का क्या मतलब है? जरा लिखो, जरा चैट रूम में मुझे दिखे आप लोग क्या लिख रहे हैं। माइनस बी का क्या मतलब होता है वेक्टर्स में? वेक्टर बी समझ में आता है, माइनस ऑफ वेक्टर बी का क्या मतलब? वो सामिया का आंसर सही है, साजिद का सही, इल्मा का सही, राहिब का सही, शफात, साद, शरफ नहीं आया अब तक। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस बी का मतलब है एक वेक्टर जो बी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो उसको ऐसे समझो, एक वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ए का ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं। दैट्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन बेसिकली। सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मींस एडिंग नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी टू वेक्टर ए। दैट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सो अगर मैं आपसे कहूं दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। मैं आपसे कहता हूं ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मतलब है मैं आपसे कह रहा हूं वेक्टर ए में वेक्टर बी के नेगेटिव को ऐड कर दीजिए। तो वेक्टर ए में बी के नेगेटिव को जब आप ऐड करेंगे दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ए में आप वेक्टर बी के नेगेटिव को ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जिसे रिजल्टेंट वेक्टर आर कहते हैं। सो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो सब्ट्रैक्शन मींस एडिंग ऑफ वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी टू ए इज सब्ट्रैक्शन। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए is addition of minus of vector b to vector b में a में से b के सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि आप a में माइनस ऑफ b को ऐड कर रहे हैं। अब अगर ये एंगल थीटा, तो अगर आप ढंग से देखेंगे भाई टोटल 180 डिग्री होता है, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, इसमें 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में, स्टेप 1 का मतलब है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 मींस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आपने इसे ऐसे ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट कर दिया। स्टेप 2, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो जब आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो देखो बिल्कुल वही पैरेललोग्राम लॉ जो आपने सीखा था वही अप्लाई कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ लगाया, बस एंगल जो होगा वो ए और बी के बीच का नहीं होगा, वो ए और माइनस बी के बीच का होगा जो 180 माइनस थीटा है। सो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। एक चीज और याद रखने वाली है और वो ये कि कॉस ऑफ 180
माइनस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आर आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बस इतना सा डिफरेंस है। पैरेललोग्राम लॉ से जब आप ऐड करते थे तो यहाँ प्लस 2ab कॉस थीटा आता था, अब माइनस 2ab कॉस थीटा, ये एक फर्क है। स्टेप 3 देखो, डायरेक्शन। अब जैसे ही मैं कह रहा हूं डायरेक्शन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है उसका हम किसी एक वेक्टर के साथ एंगल लेंगे। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन का मतलब है हम रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ जो भी एंगल होगा वो एंगल लेंगे। ये बीटा हम कैलकुलेट करेंगे, ये बीटा आपको डायरेक्शन देगा। सो tan बीटा जो होगा दैट इज बी साइन थीटा था ना, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। सो ये तो मैंने यहां लिख दिया cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। एक चीज और याद रखिएगा, sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो जब आप यहां वैल्यूज रखेंगे तो आपका tan बीटा आ जाएगा, इट्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ऐसे आपने tan बीटा कैलकुलेट कर लिया तो आपको बीटा मिल जाएगा, विच इज tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ये बताइए क्लियर है यहां तक इतना? अब इसमें कुछ चीजें हैं जहां पर ना गड़बड़े होती हैं, मतलब कुछ मिसकंसेप्शंस आते हैं। इसमें से एक मिसकंसेप्शन, बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, आप लोग ये समझते हैं कि ये वेक्टर माइनस भी है ना, तो यहां पर माइनस इस वेक्टर की वजह से आ रहा है। ख्याल रखिएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होता है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। जी अजलान, फर्स्ट स्लाइड। तो ये जो माइनस साइन आया है इसलिए नहीं आया कि बी नेगेटिव है, ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि cos 180 माइनस थीटा को आप माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। दूसरी चीज, यहां भी देखो मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी। दूसरी गड़बड़ ये होती है कि आप लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये जो b है ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि b नेगेटिव है। ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि cos थीटा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी। ये मुझे बताइए आप लोगों के समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? लिखना मत, अभी अभी लिखना मत, एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद लिखना। मुझे सिर्फ ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल देखो, एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। दो वेलोसिटीज ले लेते हैं, उन्हें सबट्रैक्ट करते हैं। लेट्स से यू हैव टू कार्स। भाई आप रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D कर चुके हो, मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। टू कार्स A and D are moving with velocities 2 meter per second and let's say 3 meter per second as shown in figure. Calculate
relative velocity of A with respect to B. So मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है. So the velocity of A, the velocity of car A is 2 meter per second. Car B, the velocity of car B is 3 meter per second. And the angle between them is 60. कार ए और कार बी की वेलोसिटी आपको पता है और कार ए और कार बी के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 60 डिग्री. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मींस आपको वी ए बी चाहिए और ये वी ए बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ. सो दैट मींस दिस वी ए बी इज, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं वी ए प्लस माइनस ऑफ वी. अब मैं डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वन डायमेंशन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर सेम डायरेक्शन में होता तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता शायद, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. इन्हें सबट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर वेक्टर सबट्रैक्शन यूज करना होगा. अरे गुड, साजिद का आंसर भी आ गया. चलो अभी चेक कर लेते हैं साजिद. ये वीबी ये आया माइनस ऑफ वीबी. अब आप जब इसमें वेक्टर्स को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, आप वी ए बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो. मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2VA VB cos 60. तो ये VAB का मैग्नीट्यूड आ गया. VA which is 2, it's 2 square. VB which is 3 square. Minus of 2VA. VA is 2, VB is 3, cos 60 is half. It gets cancelled out. So VAB is root over, it's 4 plus 9 minus 6. So VAB का magnitude आ गया, it's 4 plus 3 which is root 7 meter per second. This is the magnitude. चलो बहुत हो गया, आंसर्स आ गए. साजिद का आया, इल्मा का आया, साजिद का डायरेक्शन भी आ गया. वेरी गुड. ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया. डायरेक्शन के लिए ऐसे देखिए, इसके साथ कुछ एंगल है बीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं tan बीटा जो होगा दैट इज b sin थीटा ओवर a माइनस b cos थीटा. ए और बी डिसाइड करने का क्या तरीका था? जिसके साथ आप वेक्टर ले रहे हो बीटा एंगल दैट इज ए. सो आप बीटा किसके साथ ले रहे हैं? वी ए के साथ. सो दिस वी ए इज ए एंड दिस इज बी. सो ये tan बीटा आ जाएगा, इट्स VB sin 60 divided by A which is VA minus VB cos 60. So the tan beta is VB. VB is 3. Sin 60 is root 3 by 2. VA is 2. VB is 3. Cos 60 is half. So ये tan beta आया. Three root 3 by 2 divided by, it's 2 minus 3 by 2. It's 3 root 3 by 2. It's 1 by 2. It gets cancelled. Tan beta is 3 root 3. So beta is 3 root 3, sorry, tan inverse 3 root 3. ये बड़े आंसर्स आ रहे हैं, मतलब तुम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ बहुत ढंग से आता है.
तो आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फाइनली जो वेलोसिटी होगी उसे आप ऐसे लिखेंगे, दैट्स √7 मीटर पर सेकेंड एट tan इनवर्स 3√3। किसके साथ लिया था? विद रिस्पेक्ट टू बी। चलिए डाउट्स बताना शुरू कीजिए मुझे। फर्स्ट स्लाइड में बताइए, यहां कोई डाउट है? कोई डाउट कैलकुलेशन के किसी स्टेप में? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। जब आप इसे लिख लें तो बताइए मुझे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं। इतना लिखिए, जब आप इतना लिख लें तो बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं। हिमांशु सबने नहीं लिखा यार, सबको लिखने तो एक बार, सब लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ अजलान, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड वेक्टर का नेगेटिव नहीं होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। यहां जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ सब जगह मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर लिखा आप सब लोगों ने? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। मैं लिख लिया, चलो लिखिए। अच्छा नहीं लिखा था भाई साहब, जब आप लिख लें तो मुझे बताइएगा। चलो लिख लिया। भाई लिखो इसे, इतना हो जाए बताओ मुझे, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सबने लिख लिया? अच्छा नहीं लिखा था।
नेक्स्ट देखिए, सो दैट वाज अबाउट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैं और बहुत ज्यादा चीजें नहीं करा रहा आपको, बाकी न्यूमेरिकल्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ सिखाना था वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोल्यूशन, बट मैं रेजोल्यूशन से पहले आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कराऊंगा, फिर हम रेजोल्यूशन पर आएंगे। जस्ट 2 टॉपिक्स रहते हैं। सो द नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, वेक्टर्स में 3 तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं। एक होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर। दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। 3 तरह के मल्टीप्लीकेशन। इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये कुछ टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ये एक एक लाइन की डेफिनेशन है, यहां मेजर है जो आपको करना है। इसे लिखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। भाई बताइए, क्लियर है ना? चलो लिख लिया, वेरी गुड। अब समझो जरा, नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले यार, बस 2। हाँ, 7 डायरेक्शन में नेगेटिव हम यूज कर सकते हैं। 2 मिनट का गैप दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ बस। एन नंबर है सामिया, एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। प्लस 1 2 3 4 रियल नंबर। इसमें ना रियल लिख लीजिएगा, विद रियल नंबर। कोई भी नंबर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो एन है।
चलो सबने लिख लिया, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अच्छा, नंबर्स में ना एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि यूनिट रिमेन सेम ना, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, यूनिट विल रिमेन सेम, यूनिट चेंज नहीं होती। इसको लिख लीजिएगा, यूनिट रिमेन सेम, यूनिट में चेंज नहीं आएगा जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे मैं मास ले रहा हूं, मैंने मास लिया, मास ऑफ बॉडी इज 2 kg। मैंने एक्सेलरेशन लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो जब आप फोर्स लेंगे तो ये फोर्स होगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो ये आएगा 2 × 4 I कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये फोर्स हो जाएगी, इट्स 8 I कैप मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इतनी फोर्स होगी 8 I कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, जब आपने इस एक्सेलरेशन को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, डायरेक्शन सेम रहा, यूनिट भी चेंज हो गई, केजी भी आ जाएगा ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन of vector with scalar, its magnitude change, direction remains same, direction same रहेगा, and unit can change, यूनिट चेंज हो सकती है। बस इतना आपको देखना है वेक्टर विद स्केलर में, बस याद रखना है कि मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा वेक्टर टाइम, जितना स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे उसी हिसाब से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, यूनिट चेंज भी हो सकती है, यूनिट सेम भी रह सकती है। सो दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इल्मा, यूजुअली स्केलर्स में नेगेटिव नहीं होता, और जिन स्केलर्स में नेगेटिव मिलेगा अक्सर वो वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो मुझे एक भी एग्जांपल ऐसा याद नहीं जहां कोई स्केलर हो जो नेगेटिव हो और वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसीलिए मैंने ना वो डायरेक्शन वाला लिखा नहीं। मैं सोच ही रहा था कोई इस पॉइंट को उठाए। जैसे स्केलर्स में एनर्जी स्केलर नेगेटिव हो सकती है, वर्क डन स्केलर नेगेटिव हो सकता है, बट यूजुअली उसे ना हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते। बट अगर आपको मिल जाए कोई ऐसा स्केलर जो नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। चलो वेरी गुड, सबने लिख लिया इसे, लिखा, ग्रेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अ वेक्टर। जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां मैंने अभी दिखाया था आपको कि दो तरह के केसेस हो सकते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा हूं, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सो अगर आपको दो वेक्टर्स दूं,
भाई ये मल्टीप्लीकेशन है, वेक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन के रूल सीख रहे हैं आप। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। भाई एक रिक्वेस्ट और है, बात पूरी सुना करिए। आप में से कई लोग ना इधर उधर कुछ गड़बड़े मारते रहते हैं, पूरी चीज सुनते नहीं है। अगर आप एकेडमिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, इंजीनियर, डॉक्टर, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, तो यू शुड बी अ गुड लिसनर। एटलीस्ट आप सुनते अच्छा हो। सुना तो सभी लेते हैं, सुनते अच्छा हो। 1.5 घंटे के लेक्चर में कम से कम आप 1 घंटे तो सुनिए। जो कह रहा हूँ वो आपके कान से होता हुआ दिमाग में जाना चाहिए। सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यहाँ से सुना और बीच में कहीं गायब हो गया, यहाँ से जाए और दिमाग तक पहुंचे। और कभी ध्यान दीजिएगा लिटरली आप कितनी देर सुन रहे हैं, कितनी चीजें जो आप सुनते हैं और यहाँ तक जा रही है। और उसको डिसाइड करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि जब ये लेक्चर खत्म हो जाए 8:30 पर, 10 मिनट रिकॉल करने की कोशिश करना कि आपने क्या क्या किया था। अगर आप 60% चीजें भी रिकॉल कर सकते हैं, दैट मीन्स आपने सुना। आप 20% भी रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आपने कुछ नहीं सुना, आपका दिमाग कहीं और था। टाइम ही वेस्ट किया आपने क्लास में बैठ। सुनिए, ध्यान से सुनिए। सो आपको दो वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। मैं आपसे कह रहा हूं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। सो दैट्स ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए डॉट। ए डॉट बी जब आप सॉल्व करेंगे, देन दैट ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा, where theta is the angle between vector A and vector B. और कुछ प्रॉपर्टीज है डॉट। अच्छा, ये डेफिनेशन है, जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना कभी डिराइव किया मैंने, ना आप लोगों ने कभी डिराइव करने के लिए पूछा। ऐसे ही इसे हम कभी डिराइव नहीं करेंगे, ये डेफिनेशन है ए बी cos थीटा। आप कुछ चीजें याद रखिए, रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मींस ए डॉट बी के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो स्केलर है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी स्केलर है। डॉट के बाद जो भी आएगा दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं हुआ करता। एग्जाम्पल्स देखिए, डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे वर्क डन। W work done is F dot S, force dot displacement. Work done is a scalar, force is a vector, displacement is a vector। force और displacement का dot product आपको work done दे देगा, S displacement। जी अजलान बताइए। और देखिए पावर, पावर का एक्सप्रेशन होता है P is dot product of force and velocity, F dot V is power। और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। यूजुअली आप इन दो जगह डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, वर्क डन, पावर। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज फोर्स, वी इज वेलोसिटी। अजलान आप कुछ पूछ रहे हैं? अगर दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट लेंगे तो एक्सपेंड ऐसे करते हैं, ए डॉट बी मींस ए बी cos थीटा। बिल्कुल वैसे से पैरेललोग्राम लॉ याद है ना आपको, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी cos थीटा। मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए डॉट बी जो आएगा दैट इज नॉट अ वेक्टर, दैट इज अ स्केलर। एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट आर वर्क डन, पावर। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। नहीं अजलान, हमेशा स्केलर नहीं आएगा, कभी वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी होता है। तो इसीलिए एक और प्रोडक्ट है जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, दैट्स डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स कम्यूटेटिव। अच्छा, कुछ याद है मैथ्स में, एलजेब्रा में, क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। क्या मतलब होता है कम्यूट करने का? देखें कितना याद है पुराना। दो नंबर्स कम्यूट करते हैं, क्या मतलब इसका? एडिशन में दो नंबर कम्यूट कर जाते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अजलान को याद है, साजिद को याद है, इल्मा को भी याद है। हाँ भाई, कम्यूट करने का मतलब था ऑर्डर चेंज करने पर फर्क ना पड़े, ए इंटू बी, बी इंटू ए हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करते हैं, ऑर्डर चेंज करने पर। डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव है। लाइक मैं ए डॉट बी लिखूं
या मैं बी डॉट ए लिखूं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही चीज है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर्स पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. If vectors are acting in same direction means angle between them is zero. If two vectors are parallel, that means angle between them is zero. तो अब जब आप a dot b लोगे ना, a dot b will be it's a b cos 0. Cos 0 is 1, so that's it. This is the maximum value of dot product. ये वो वैल्यू है जहां डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. इट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट. सो यहीं से आपको चीजें और भी लिख सकते हैं. आई कैप डॉट आई कैप, तो देखो आई कैप इंटू आई कैप इंटू कॉस 0. कुछ याद है आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? भाई मैं क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, 12-13 बच्चे हैं, मैं सबका नाम लेकर तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. जवाब सब दिया करिए. 5-6 बच्चे हैं जो मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी दोस्त हैं उनसे पूछ ही नहीं रहा मैं. हाँ 1 होता है ना, मैग्नीट्यूड 1 होता है. इसी बहाने आपको अंदाजा लगेगा कि आप सुन रहे हैं मेरी बात, आपको याद रहता है. जी आई के आपका मैग्नीट्यूड 1 होता है. 1 इंटू 1 cos 0 is 1, it's 1. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं जे डॉट जे सॉल्व कीजिए, जे डॉट जे क्या होगा? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे cos 0. जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1 1 आ गया. ऐसे ही के डॉट के भी 1 होता है. तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, कम्यूट करता है. दूसरी प्रॉपर्टी थी अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. आई का आई के साथ डॉट लोगे 1 आएगा, जे का जे के साथ डॉट लोगे 1 आएगा, के का के के साथ डॉट लोगे 1 आएगा. अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगा आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. नेक्स्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स. वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर, तो जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं आई कैप डॉट जे, स्मॉड ऑफ आई कैप. अच्छा पहले तो मैं आपको करके दिखा दूं डॉट में कितना आता है. तो अगर मैं आपसे कहता हूं वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, अब थीटा 90 डिग्री है. ए डॉट बी मैं आपसे कहूं सॉल्व कीजिए, सो दैट्स ए बी cos 90 which is equal to 0. So if two vectors are perpendicular तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. अब यहीं से अगर मैं आपसे कहता हूं आई डॉट जे सॉल्व कीजिए, भाई आई का मैग्नीट्यूड सुनना ढंग से, जे का मैग्नीट्यूड, एंगल दोनों में 90 डिग्री, cos 90 0 तो 0 हो गया. मैं ऐसे आपसे कहूं जे डॉट के सॉल्व कीजिए, इट्स जे का मैग्नीट्यूड, इट्स के का मैग्नीट्यूड, इट्स cos 90 which is equal to 0. आई डॉट के सॉल्व कीजिए, आई का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, cos 90 which is equal to 0. तो अगर आपने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ले लिए तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 90 डिग्री. एक चीज और देखिए, अगर मैं वेक्टर का डॉट उसी के साथ ले रहा हूं, ए का डॉट ए के साथ ले रहा हूं, दैट मींस ए का मैग्नीट्यूड, फिर से ए का मैग्नीट्यूड, ए का वेक्टर एंगल ए के साथ ही क्या होगा? 0. भाई वेक्टर अपने साथ ही क्या एंगल बनाएगा? पैरेलल होगा ना अपने, एंगल 0. तो ये कितना आ गया? ए स्क्वायर. तो याद रखिएगा वेक्टर्स में स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ. जैसे आप ये इक्वेशन लिखते थे तो याद है ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s. वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो वेलोसिटी के स्क्वायर का क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद इटसेल्फ. u स्क्वायर का क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद इटसेल्फ. 2as का क्या मतलब है? 2a डॉट s. ऐसे हम यूज करते हैं स्क्वायर. एक आखिरी प्रॉपर्टी और देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जरा सोचना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5th 6th 7th 8th इन 4 में से कुछ क्लासेस में आपने पढ़ी होगी. मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है.
सोचो जरा सा, चाहे मुझे मत बताओ लिखकर, अगर बहुत लेजी हो एटलीस्ट सोचो, अपने दिमाग में ढूंढो कहां थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखो साजिद को याद है, ए डॉट बी प्लस सी, इट्स ए डॉट बी plus A dot C. This is the distributive property. Dot product of A with B and dot product of A with C. So the A dot B plus A dot C, ये distributive property. So ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स की जो आपको पता होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट के लिए। इतना लिखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मुझे डाउट्स बताते जाइए, लिखते जाइए और सोचते जाइए, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। और जब इतना लिख लें तो मुझे बताइए, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। लिख लिया ना आप लोगों ने? नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं? चलो कुछ लोगों ने लिख लिया, लिख लिया ना? चलिए इसे लिखिए। भाई लिखा आप लोगों ने इतना? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एक बेसिक सा एग्जाम्पल, सिर्फ ये कि फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और कुछ नहीं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a body and it cover displacement of 5 meter. Calculate work done if force is inclined at 60 degree to displacement. If force is inclined at 60 degree to displacement. So देखिए, work done is dot product of force and displacement. So work done is dot product of Fs cos theta. जस्ट वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना। देखो साजिद का तो आंसर भी आ गया, इल्मा का भी आंसर आ गया। फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 5, cos 60 आ गया। cos 60 इज हाफ है ना, तो ये आ गया 50 इंटू हाफ। सो कैंसिल कर दीजिए, 25 हो जाएगा। तो ये तो बस इसलिए कि आप फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये सिखाने के लिए था आपको। ढंग के यहाँ क्वेश्चंस तब बनते हैं जब वेक्टर्स कार्डिजन फॉर्म में दिया होता है। कार्डिजन फॉर्म मींस इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो अब सीखेंगे कि कार्डिजन फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है। फिलहाल इतना लिख लीजिए, फिलहाल इतना लिख लीजिए, और इसमें अगर कहीं कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
चलिए वेरी गुड, लिख लिया आप सब लोगों ने ना। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा पता है एक और परेशानी होती है आप में से कई लोगों के साथ कि उन्हें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता। कई होंगे जिन्हें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी नहीं करना आता होगा और उन्हें पता भी नहीं होगा कि उन्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता। तो मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा उसे। दो वेक्टर्स दिए कार्टेशियन फॉर्म में, आई कैप जे कैप की फॉर्म में। वेक्टर बी दिया है, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। ए डॉट बी चाहिए, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और इसका डॉट b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो डॉट लेने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करो, इसे इससे मल्टीप्लाई करो, इसे इससे मल्टीप्लाई करो, इसे इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इससे करो, करते हैं ना इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके। जरा फाइनल आंसर लिखना, करके देखो एक बार, मल्टीप्लाई करो फाइनल आंसर लिखो। 58 हो रहे हैं, 2 मिनट में लिख लोगे आप, उसके बाद फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। मैं सिर्फ ये देखना, मैं तो क्या देखूंगा, आप सिर्फ खुद को देख लें कि आप मल्टीप्लाई करना याद है या वो भी भूल गए। करके देखिए, 2 मिनट है आपके पास। चलिए फत का आंसर भी आ गया फाइनल। चलो भाई अब मैं लिखना शुरू करूं, देखिएगा। हालांकि ये डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपके लिए काम की चीज फाइनल रिजल्ट होगा। देखो इल्मा ने भी कुछ लिखा है, लेकिन जिंदगी में एक बार ना ये डेरिवेशन करनी चाहिए, आप इसे बार बार यूज करेंगे। देखो हमजा ने भी कर लिया। सो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो a1 और b1 तो नंबर्स हैं, इनमें तो क्या ही डॉट प्रोडक्ट होगा, आई कैप और आई कैप नहीं होगा। साजिद का भी देखिए सही आ गया, आई कैप प्लस आई कैप। इसी तरह से इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, a1 b2, यहां आई कैप है, यहां जे कैप। इसको अब आप लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा a1 b3 इट्स आई कैप डॉट के कैप। इसी तरह से a2 को आप पहले वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a2 को आप दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप a2 को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इज a2 b1 इट्स j डॉट i plus it's a2 b2 it's j dot j plus it's a2 b3 it's j dot k प्लस तीसरा मल्टीप्लिकेशन देखो, a3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर a3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर a3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा इट्स a3 b1 k डॉट i प्लस a3 b2। देखो कई लोगों के कई सही आंसर्स आ गए, मैं तो बस थोड़ा स्लो करना पड़ता है मुझे। a3 b3 इट्स k डॉट के। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डॉट के बाद फाइनल आंसर क्या है। जैसे आई डॉट आई आप लोगों को याद होगा 1 अभी करा था हमने, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी हमने किया था 0 होता है, जे डॉट आई डॉट जे और जे डॉट आई सेम होंगे 0, जे डॉट जे 1 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है,
परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना, 0 होता है, ये 1। तो फाइनली जो बच गया वो ये है, that A dot B is A1 B1 plus 0 0 0 A2 B2 A3 B3. So this is your A dot B. A dot B is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. ऐसे आप A dot B कैलकुलेट करें। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, A dot B आ जाएगा। इसमें एक एग्जाम इतना लिख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। भाई लिख लिया आप सब लोगों ने? ओके, चलिए कुछ बेसिक बेसिक सी प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स F is equal to 2I cap 3J cap 4K cap Newton acts on a body it displaces from, फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 321 मीटर टू पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 642 मीटर। कैलकुलेट वर्क। सो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वर्क डन होता क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट ए से बी बॉडी जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट ए से बी है, जिसे मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आर ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। This is a displacement vector from A to B. A से B तक जो displacement vector है, that displacement vector is RA. तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था मोशन इन वन डी में, हम लिखते थे डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। फोर्स तो आप जानते हैं, थोड़ी सी मेहनत डिस्प्लेसमेंट के लिए करनी होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऐसे लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब परेशानी ये है कि इनिशियल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसे आएगी, ये देखिए, ए है ना 3 to 1, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, जेड कोऑर्डिनेट 1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर इज 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप मीटर। बी का जो पोजीशन वेक्टर है दैट 6i कैप 4j कैप 2k कैप मीटर। तो अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, आर ए बी मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आर बी माइनस आर ए करना ना। आप एक काम कीजिए, इसे कह दीजिए थर्ड इक्वेशन, इसे फोर्थ कह दीजिए। 3 और 4 को 2 में रख दीजिए। सो जब आप आर बी माइनस आर ए करेंगे, आर बी इज 6i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप minus RA, which is 3i cap plus 2j cap plus k.
सो ये आर ए बी आ गया. 6 i कैप माइनस 3 i कैप इज 3 i कैप. 4j cap minus 2j cap is j cap. 2k cap minus k cap is k cap. This is your displacement vector, जिसे मैं 5 कह रहा हूं. फोर्स आपको गिवन 2i cap plus 3j cap plus 4k cap न्यूटन. इसे मैं 6th कहता हूं. 5th और 6th इक्वेशन को 1 में रख दीजिए. 5th और 6th को आप 1 में रख दीजिए. जब आप 1 में रख देंगे तो वर्क डन आ गया फोर्स विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k. 2j कैप होगा 4 माइनस 2. हाँ जी बिल्कुल. डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप. यस हिमांशु आप सही कहते हैं. 2j कैप प्लस k. तो डॉट का क्या तरीका. आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2. यहां आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3. मल्टीप्लाई कर दीजिए. जे कैप का 3 और जे कैप का 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए. के कैप का 4 के कैप का 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 प्लस 6 प्लस 4 60. बताइए भाई इसमें कोई डाउट है ये क्लियर है. चलो कोई डाउट नहीं. इतना लिख लीजिए. जब ये हो जाए तो मुझे बताइएगा. इस तरह का एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे. लिख लिया सबने. गुड. चलो मैं एक इसी न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई चेंज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप में से कुछ लोग. देखो मैं कुछ नहीं कर रहा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहा हूं. कोई बेवकूफ इसमें भी अटक जाए ना तो सुनेगा मुझसे. मुझे एक तो आंसर चाहिए सबका. जिसका आंसर नहीं आया उसे मैं निकाल दूंगा क्लास से. सबका आंसर चाहिए इस बार. चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आता है. सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करी है मैंने. आंसर्स लिखिए. गुड. साजिद साजिद का आंसर सही है. और किसी का. देखो सेम तो सबका आ जाना चाहिए यार. मतलब सेम स्टेप से बस नंबर ही तो चेंज किए मैंने. सेम न्यूमेरिकल है. इफ्फत का भी सही आ रहा है. और साद करो. शफात.
करो 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 करो, आंसर लिखो। ठीक है अजलान, सही आंसर। गुड शफात, ठीक आ रहा है। शफात के नहीं आएगा, स्केलर है ना, के नहीं बचेगा। जैसे देखो मेरा यहाँ पर क्या आया था, कोई आई जे के तो ना बचा था। जॉन, साद, बहुत बच्चों का अब तक नहीं आया, हिमांशु, हमजा। ये हो जाए ना, दैट मीन्स आपको डॉट प्रोडक्ट आ गया, फिर मैं धीरे 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 आगे बढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। साद, तो टाइम लगता है। हमजा गड़बड़ है, चेक करो दोबारा। इल्मा का ठीक आ रहा है। जॉन, इतना टाइम लगता है कैलकुलेशंस में? आयशा गड़बड़ है, चेक कीजिए कैलकुलेशंस। जॉन गलत है, कैलकुलेशंस चेक कीजिए। So it's 2 I cap plus j cap plus 0 k cap. Our B is 3 I cap plus j cap minus k cap. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इट्स आर बी माइनस आर ए, which is 3I cap plus j cap minus k cap, 2I cap plus j cap plus 0 k. 3I cap minus 2I cap, it's I cap. J cap minus j cap, it's 0 j cap. खत्म हो गया। माइनस k cap, 0 k cap, minus k cap. Force given है 2I cap minus 3j cap plus k cap. So it's 2I cap minus 3j cap plus k cap. It's 2I cap plus j cap plus 0k. तो जब आप डॉट लेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट 2, आई कैप का कोफिशिएंट 2, इट्स 4, इट्स माइनस 3, जे कैप का कोफिशिएंट 1 इज माइनस 3, इट्स 0, 4 minus 3 is 1. So work done is 1 joule. भाई इसमें कोई डाउट? जॉन, आयशा, हमजा, क्लियर है ये? आप लोगों का गड़बड़ आ रहा था। साथ तुमने तो आंसर ही नहीं बताया। साथ ये आया समझ में अब? और शफात याद रखना, आई कैप, जे कैप, के कैप डॉट के बाद नहीं आते। समझ नहीं आया? देखिए हिमांशु, आपको दिया है फोर्स एक्ट करे,
हिमांशु किस स्टेप में नहीं समझ में आ रहा है, बताओ मुझे किस स्टेप में परेशानी आ रही? रिपीट करने को तो मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, लेकिन फायदा तभी होगा। वर्क डन समझ में आता है हिमांशु? वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब आर जो है, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी तक लेके जा रहा है, पोजीशन दी हुई है, इनिशियल पोजीशन ए दी है, फाइनल पोजीशन बी दी है। ये कुछ ऐसा है कि मैं आपसे कह रहा हूं ये ओरिजिन है, एक बॉडी को मैं x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 6 तक लेकर जा रहा हूं या 7 तक लेकर जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 4। 7 माइनस 3 इज 4। डिस्प्लेसमेंट 4 का कवर किया, तो आप इसे लिखेंगे आर ए बी इज आर बी माइनस आर ए। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए ना, बस मैं आ रहा हूं आयशा, आ रहा हूं। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए ना आपको, कोऑर्डिनेट से आप वेक्टर्स लिख सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 2 1 0, तो आप लिख सकते हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0 के। बी के कोऑर्डिनेट से 3 1 माइनस 1, सो इट्स 3i कैप प्लस j कैप माइनस k। बी के कोऑर्डिनेट से 3 1 एंड माइनस 1, इट्स 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये पोजीशंस आ गई। पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पोजीशन वेक्टर आएगा, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। हिमांशु अब बताइए, यहां तक आया? हमजा, हमजा हुआ? तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3i कैप माइनस 2i कैप इज i कैप, j कैप माइनस j कैप इज 0 j कैप, माइनस k कैप और 0 k कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस k कैप। ये आर ए भी आ गया, ये फोर्स आ गया। आयशा बताइए क्या प्रॉब्लम है? अब सही है? अच्छा अच्छा ठीक है हमजा। नहीं शफात, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दीज आर वेक्टर्स, डायरेक्टली नहीं होगा, यही सारे स्टेप्स चाहिए होंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटीज है, एंगल मैटर करेगा। 5 और 6 को 1 में जब रखेंगे तो देखिए वर्क डन होता है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, यहां रख दिया। तो जब आप डॉट लेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो जब आप आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया। जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई कीजिए, ये -3 था, यहाँ 1 था, -3 हो गया। के कैप के कोफिशिएंट को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 - 3 is 1। नहीं 2i कैप, ये था ना 2i कैप, और यहां भी 2i कैप, तो कैप नहीं आता जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 × 2 4 आएगा। आयशा अच्छा 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 अच्छा, आई कैप है। अरे भाई सही तो कह रही है, सही कह रही है, हाँ सही। 2 है ना, -3 माइनस, ये गड़बड़ करिएगा। तो ये है आई कैप 0 जे कैप माइनस के कैप, ओके। 2, अच्छा अच्छा ठीक है आयशा, थैंक यू। तो आई कैप का 2 और आई कैप का कोविशन 1, इट्स 2। जे कैप का कोविशन -3 और ये 0। के कैप का कोविशन 1 और -1 सो इट्स।
हाँ आया 1, लेकिन यार ये मैंने गलत करा था ना, आइडियली गलत हो गया था। सही कह रही थी बच्ची। चलो ये सबने लिख लिया। अब आया हिमांशु समझ में? हिमांशु अब आया? आ गया। मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूं ना। एक और करते हैं। इसी को यूज कर कर ना आप अननोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब जरा सा खुद ट्राई कीजिएगा। वेक्टर ए आपको गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी दिया है आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 2k कैप। Calculate x if A and B are perpendicular. x कैलकुलेट कीजिए अगर a और b परपेंडिकुलर। अगर a और b परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अरे तेरी इफ्फत का भी आ गया। शफात x चाहिए बच्चे। डॉट प्रोडक्ट तो आप सही कह रही है 0 होगा, मुझे x चाहिए। इफ्फत का सही आंसर सही है ना? 1 प्लस 2x माइनस 6 इफ्फत का सही आया, रमशा का सही आया। शफात डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, एक्स पूछ रहा हूं, अननोन। बस एक इफ्फत और एक रमशा और एक शफात ने आंसर दिया था जो थोड़ा सा गलत है। इफ्फत रमशा का सही, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? साजिद का भी सही है। साथ फिर ट्राई करो बाबू, गलत होने दो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो एटलीस्ट। इल्मा सही आंसर। हमजा ठीक है। अजलान साइन की गड़बड़ है। जॉन आंसर सही है। अजलान साइन में गड़बड़ है बस थोड़ा सा, बाकी सब सही है। देखिए, हाँ अब सही है। परपेंडिकुलर होने का मतलब होता है, हाँ अजलान सही है, डॉट जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स आई कैप प्लस 2k कैप minus 3k cap dot I cap plus xj cap plus 2k cap is equal to 0. डॉट जीरो होना चाहिए। आई कैप का कोविशेंट 1, आई कैप का कोविशेंट 1 1 आ गया। जे कैप का कोविशेंट 2, जे कैप का कोविशेंट x 2x आ गया। के कैप का -3, के कैप का 2 -6 आ गया इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 5। 5/2। एक आखिरी क्वेश्चन आज का, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन। ये तो क्लियर है सबका? साथ हुआ, शफात, चलो गुड, वेरी गुड। देखो सर, यहां पर आई के आपका कोविशेंट क्या है? देखो 1। यहां भी आई के आपका कोविशेंट 1। तो आई के आपके कोविशेंट को आई के आप से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 आया। जे कैप का देखो यहाँ 2 था। जे कैप का कोविशेंट यहाँ x था, 2 इंटू एक्स तो 2x। के का -3, के का 2 तो -6। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए आपको दिया है। अच्छा ये आज नहीं हो पाएगा। तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास है अभी 8:30 से? नहीं है? है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप।
माइनस जे कैप प्लस 3, ये दो दिए हूं। मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए, तो ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, दैट ए डॉट बी इज मॉड ऑफ ए mod of b into cos theta. This is a dot b, mod of a mod of b into cos theta. तो ये a डॉट b हो जाएगा। आपको तो थीटा चाहिए ना एंगल इनके बीच में, तो आप लिख सकते हैं यहां से cos थीटा। cos थीटा आ जाएगा यहां से सिंपल। cos थीटा इज a डॉट b डिवाइडेड बाय mod of a into mod of a। आप मॉड ए मॉड बी कैलकुलेट कर दीजिए, एंगल आ जाएगा। वेक्टर ए अगर ये गिवन है तो मॉड ऑफ ए सिखाया था आपको वेक्टर की स्टार्टिंग में कि मॉड ऑफ ए होगा रूट ओवर आई का आपका कोफिशिएंट 1 है तो इट्स 1 स्क्वायर, जे का आपका कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, के का आपका कोफिशिएंट 2 है तो 2 स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया 4 5 6। ऐसे ही अगर आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, इट्स रूट ओवर आई का आपका कोफिशिएंट इज 1 सो इट्स 1 स्क्वायर, जे का आपका इज -1 सो इट्स -1 स्क्वायर, के का आपका कोफिशिएंट इज 3 सो इट्स 3 स्क्वायर। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया इट्स रूट ओवर 1 1 और 9 10 11। ए डॉट बी कैलकुलेट कीजिए, इसे मैं कह देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं कह देता हूं सेकंड इक्वेशन, इसे मैं कह देता हूं थर्ड इक्वेशन। ए डॉट बी लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k। A dot B is I cap का कोफिशिएंट 1, I cap का कोफिशिएंट 1, 1 into 1 is 1, J cap का कोफिशिएंट 1, -1 it's -1, K cap का कोफिशिएंट 2, K cap का कोफिशिएंट 3 6, 6 आ गया। इसे मैं क्या देता हूँ 4। cos थीटा के लिए जो कुछ भी चाहिए सब 1 में रख दो, 2 3 4 को 1 कर। तो जब आप इन्हें 1 में रखेंगे ना, so A dot B is 6, mod of A is root 6, mod of B is root 11. Cos theta is root 6 by root 11. Root 6 by, yeah. भाई आया इतना समझ में आपके? मतलब ये टफ क्वेश्चंस में आता है, अगर डॉट से कुछ टफ पूछ रहा है आपसे तो ऐसी चीजें पूछ ले। अरे भाई बताओ आया? चलो आ गया, जिलान कह रहा है सब समझ आ गया। चलो ग्रेट, वेरी गुड, चलिए करिए। अच्छा साजिद ये आ गया ना, cos थीटा आ गया, थीटा आ गया ना, cos थीटा को लिख सकते हैं कॉन इनवर्स रूट 6 बाय 11। cos थीटा आ गया मतलब थीटा आ गया। भाई आप सबकी 3 क्लासेस बढ़ने वाली हैं, ये टाइम फ्री रखिएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 7 to 8:30। और तो कोई टाइम आप लोगों के साथ सेट नहीं हो पा रहा, ये फ्री टाइम है आप लोगों का। ये सब फ्री रखिएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 7 to 8:30, इसे फ्री कर लीजिए। 3 क्लासेस और बढ़ जाएंगी तो 6 क्लासेस होंगी वीक में। वेक्टर्स खत्म होते ही मैं इसको शुरू कर दूंगा। टेंशन मत लो साजिद, उसको तो हाँ उसे मैं मैनेज करूंगा। आप अपना ये टाइम फ्री करिए सर, आप लोगों की 3 से 6 क्लासेस हो जाएंगी एकदम से। शफात कल वही 2 बजे।
2 to 3:30 जैसा था। ठीक है अजलान, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अजलान, इसकी कोशिश करता है।